नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हो आप सब। किसान भाइयों, रबी के मौसम की जितनी भी हरी सब्जियां हैं उन सब के लिए दिसंबर का महीना बहुत उपयुक्त माना जाता है। क्योंकि जितनी भी रबी मौसम की सब्जियां हैं जो कि फरवरी और मार्च में हार्वेस्ट होती हैं, उन सब की बुआई नवंबर और दिसंबर के महीने में की जाती है। कुछ किसान भाइयों ने नवंबर के महीने में सब्जियां लगा दी हैं, लेकिन कुछ किसान भाई सब्जियों को नहीं लगा पाए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसी कुछ चुनिंदा 10 सब्जियों के बारे में बात करेंगे जिनको आप दिसंबर के महीने में भी लगा सकते हैं और जो हार्वेस्टिंग के लिए फरवरी और मार्च में तैयार होंगी। और इन सब का मार्केट भाव उस समय बहुत अच्छा होता है। तो आज की इस वीडियो को पूरा देखें और ऐसी 10 सब्जियों के बारे में जानेंगे जो बहुत मार्केट भाव इनका बहुत अच्छा रहता है। और साथ में 3 से 4 फसलें हम ऐसी भी बताएंगे जो जिनको बहुत कम लागत लगाकर आप अपने खेतों में लगा सकते हैं और 60 दिन के बाद उत्पादन ले सकते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, देर न करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करते हैं टोमेटो फार्मिंग की, यानी टमाटर की खेती। किसान भाइयों, टमाटर की खेती के लिए हम कुछ जैसे बातें बताएं तो जैसे मिट्टी के लिए हम बात करते हैं। सबसे पहले तो मिट्टी जैविक खाद से भरपूर हमें मिट्टी लेनी है जिसका पीएच 6 से 7 के बीच होना चाहिए। खेत की तैयारी करते समय हमें इसमें 15 से 20 टन गोबर की खाद डालें। नाइट्रोजन 60 किलोग्राम, फास्फोरस 60 किलोग्राम और पोटाश भी इसमें 7 किलोग्राम डालकर खेत को अच्छे से तैयार कर लें। बीज की मात्रा की बात करें तो 150 से 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसमें टमाटर की खेती में जरूरत पड़ेगी। और आपने अगर नर्सरी तैयार कर ली है और ट्रांसप्लांट के लिए बिल्कुल रेडी है तो जल्दी से अपने खेत में टमाटर को ट्रांसप्लांट कर दें। इसमें ज्यादातर झुलसा रोग आता है टमाटर की खेती में, तो मैनकोजेब का स्प्रे करेंगे तो हमारी टमाटर की जो क्रॉप है बहुत अच्छी हो जाएगी। तो किसान भाइयों, टमाटर की खेती करके हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और इसका मार्केट भाव भी बहुत शानदार रहता है, लगभग 80 रुपए प्रति केजी तक पहुंच जाता है। किसान भाइयों, दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे बैंगन की खेती। किसान भाइयों, बैंगन की खेती के लिए मिट्टी का जो पीएच है लगभग 6.5 से लेकर के 7.5 के बीच होना चाहिए। मिट्टी जो होनी चाहिए जैविक और उर्वरक से यानी रिच यानी अच्छी होनी चाहिए और उर्वरता अच्छी होनी चाहिए मिट्टी की। खेत की तैयारी करते समय हमें 20 से 25 टन गोबर की खाद डालनी है। साथ में 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और लगभग 50 किलोग्राम पोटाश डाल करके खेत की तैयारी करें। उसके बाद हमारी अगर नर्सरी तैयार है तो जल्दी से जल्दी इसको ट्रांसप्लांट कर दें, क्योंकि गर्मी इस समय सही होती है तो पौधा हमारा सही से ग्रोथ कर लेगा। बीज की मात्रा की बात करें तो 200 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यहाँ पर बीज की जरूरत पड़ेगी। कुछ किस्मों की बात करते हैं जैसे कि पूसा पर्पल है, अकरा निधि है, बीएनआर के हैं सीड, बहुत सारे सीड आते हैं तो ये आप लगा सकते हैं। नर्सरी में अगर पौधे तैयार हैं तो बहुत जल्दी इसको ट्रांसप्लांट करते हैं। बात करें इसमें पत्तियां झुलसने वाले रोग की तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को छिड़काव करके हम अपना बैंगन का उत्पादन बढ़ा सकते हैं और बैंगन की खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, नंबर 3 पे हम बात करेंगे मिर्च की खेती। मिर्च की खेती के लिए दोमट या बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है, जिसमें जल निकासी होने वाली मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। खेत की तैयारी करते समय 15 से 20 टन गोबर की खाद डालें। साथ में 90 किलो नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डाल दें। उसके बाद खेत की तैयारी करके हमें मिर्च की खेती लगानी चाहिए। बीज की मात्रा की बात करें तो 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसमें जरूरत पड़ेगी बीज की। किसमें देसी पूसा और ज्वाला वगैरह ये है या फिर हाइब्रिड वैरायटी है, इसको अपने खेतों में लगा सकते हैं। किसान भाइयों, मिर्च में थ्रिप्स और एफिड्स वगैरह का रोग लगता है तो इसमें नीम तेल या बायोपेस्टिसाइड का इस्तेमाल करके हमें इनसे बचाव कर सकते हैं। किसान भाइयों, नंबर 4 पे हम आपको रिकमेंड करेंगे फूल गोभी की खेती। फूल गोभी की खेती के लिए दोमट और बलुई दोमट जिसका पीएच 5.5 से लेकर के 6.5 के बीच होना चाहिए। खेत की तैयारी करें तो गहरी जुताई करें। इसमें 20 टन गोबर की खाद डाल दें और अच्छे से खेत को तैयार करके समतल कर लें। बीज की बात करें तो किसान भाइयों 600 से 800 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसमें बीज की जरूरत पड़ेगी। और पैदावार की बात करें तो इसमें 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर इसमें पैदावार होती है। फूल गोभी की खेती का मार्केट भाव भी उस समय बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये फरवरी और मार्च में जाकर के इसका हार्वेस्टिंग होगी तो इस समय उस समय मार्केट भाव बहुत अच्छा होता है। किसान भाई, नेक्स्ट जो क्रॉप है वो है मटर की। किसान भाई, मटर की खेती जो होती है
वो सबसे अच्छी इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसमें बहुत कम लागत आती है। बात करते हैं इसकी मिट्टी की, तो मिट्टी इसके लिए दोमट और बलुई दोमट, जिसका पीएच 6 से लेकर के 7.5 के बीच में होना चाहिए, वो मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। खेत की तैयारी करने के लिए खेत को अच्छे से जुताई करें और उसमें 20 टन गोबर का खाद डाल करके खेत की तैयारी कर लें। मटर की बीज की बात करें तो 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की जरूरत पड़ेगी इसमें। सिंचाई की बात करें तो बुआई के 15 दिन बाद पहली सिंचाई करें, बहुत हल्की सिंचाई करें क्योंकि मटर के पौधों में बहुत कम सिंचाई की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जहां जल भराव हो जाएगा वहां मटर हमारी पीली पड़ जाएगी। और उसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर मटर में सिंचाई करते रहना चाहिए। बात करें इसकी पैदावार की, तो पैदावार हमारी लगभग 25 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसमें पैदावार हो जाती है। किसान भाइयों, नेक्स्ट मैं आपको बताऊं रिकमेंड करूंगा मूली की खेती, जो कि कम लागत वाली खेती है। बात करें इसमें मिट्टी की, तो मिट्टी इसमें बलुई दोमट बहुत अच्छी मिट्टी मानी जाती है और जिसका पीएच लगभग 5.5 से 6.8 होने चाहिए। खेत की तैयारी करने पर गहरी जुताई करेंगे और साथ में मिट्टी को समतल बना लें, क्योंकि जितनी मिट्टी सॉफ्ट होगी, मुलायम होगी, मूली की खेती उतनी शानदार होगी। बात करें इसके मार्केट भाव की, तो इसका मार्केट भाव बहुत शानदार होता है उस समय फरवरी वगैरह में जब ये स्टार्ट होती है, और लगभग 60 दिन में या उससे भी पहले हम मूली की खेती करके अपनी हार्वेस्ट कर सकते हैं और उत्पादन अच्छा ले सकते हैं। बीज की मात्रा की बात करें तो 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की जरूरत इसमें पड़ती है। खाद इसमें 20 से 25 टन गोबर की खाद डाल दें जब हम खेत की तैयारी करें, और साथ में 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फॉस्फोरस डाल करके और अच्छे से खेत की तैयारी कर सकते हैं। बात करें पैदावार की, तो 20 से 30 टन प्रति हेक्टेयर इसमें मूली का उत्पादन हो जाता है। तो इस तरीके से हम मूली का खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, नंबर 7 पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा जैसे कि पालक, धनिया और मेथी। ये जो फसलें हैं तीनों बहुत कम लागत वाली फसलें हैं और लगभग 60 दिन के बाद इसकी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी। कम लागत में हम ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। इस समय भी बात करें तो मार्केट भाव इसका 50 से 60 रुपए प्रति केजी है। तो हम पालक, धनिया और मेथी की बुवाई इस समय कर सकते हैं। बात करें मिट्टी की, तो उपजाऊ दोमट मिट्टी, पीएच जिसका 6.5 से 7.5 होना चाहिए। खेत की तैयारी करते समय 10 से 12 टन गोबर की खाद डाल दें और मिट्टी को भुरभुरी बना दे बिल्कुल बढ़िया, क्योंकि जितनी सॉफ्ट मिट्टी होगी इसमें बीजों का जर्मिनेशन उतना ही अच्छा होगा। बात करें बीज की, तो बीज इसमें 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उत्पादन मतलब बीज इसमें जरूरत पड़ती है, और अगर इसका अच्छा मार्केट भाव मिल जाए तो हमें अच्छा मुनाफा मिल सकता है। किसान भाइयों, नेक्स्ट जो क्रॉप हम बता रहे हैं वो है गाजर। गाजर की खेती, गाजर की खेती के लिए दोमट और बलुई दोमट मिट्टी जिसका पीएच 6 से लेकर के 7.5 के बीच हो, मिट्टी अच्छी मानी जाती है। खेत की तैयारी करने के लिए 2 से 3 बार जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा बना लें, और 10 से 15 टन अगर गोबर की उसमें खाद डाल रहे हैं हम, तो खेत की तैयारी बहुत शानदार हो जाती है। बुवाई का समय सही समय चल रहा है, उससे पहले आपने बो दी है तो बहुत अच्छी बात है। और बीज की बात करें तो 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की जरूरत पड़ती है इसमें। बुवाई का जो तरीका है, लाइन से लाइन की दूरी लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर दूरी रखें, और पौधों के बीच की दूरी 5 से 7 सेंटीमीटर यानी बीज हम लगाएं। और सिंचाई जैसे ही हम बुवाई करें तो बुवाई के बाद एक सिंचाई कर दें, और उसके बाद आवश्यकता अनुसार सिंचाई करनी चाहिए। किसान भाइयों, पैदावार की बात करें तो 30 से 40 टन प्रति हेक्टेयर तक हम इसमें उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, नेक्स्ट जो फसल है वो है बंद गोभी। बंद गोभी भी हम इस समय लगा सकते हैं। दो तरीका यही है, खेत को अच्छे से तैयारी कर लें, साथ में इसमें अगर बीज की बात करें तो बीज लगभग 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर की जरूरत पड़ती है, और इसमें जो पैदावार होती है, अच्छी पैदावार के लिए आप 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर इसमें उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, और जो हम लास्ट इसमें क्रॉप बता रहे हैं आपको, वो गाजर हो गई है इस तरीके से। उसके बाद इसमें तुरई तुरई की खेती आप कर सकते हैं। किसान भाइयों, इस समय तुरई की खेती जो नीचे वाली या तो चाहो तो आप जमीन पे जो खेती होती है उसको कर सकते हैं, और या फिर जो मचान विधि के द्वारा करते हैं उसको आप लगा सकते हैं। तो आप तुरई की खेती करके भी एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। मार्केट भाव इसका 80 से 100 रुपए प्रति केजी तक उस समय स्टार्ट होता है, तो आप तुरई की खेती करके भी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं।
तो किसान भाइयों, ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो इसको शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।